नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन का महत्व क्या होता है। होलिका दहन के समय हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, हमें क्या विशेष करना चाहिए जिससे हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि आए, हमारे जो संतानें होती हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम हो। क्योंकि होलिका दहन का जो पर्व होता है अपने आप में बहुत ही विशेष माना जाता है। होलिका दहन के पीछे की एक पौराणिक कथा भी है जो कि मैंने आपको लास्ट ईयर सुनाई है दोस्तों। और इसका जो होलिका दहन होती है इसका स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे कि होलिका दहन कब मनाई जाती है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। पहले इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, क्यों होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। और जो होलिका पर्व होता है ये 2 दिनों का होता है। पहले दिन होलिका दहन होती है और दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। तो होलिका दहन कब होता है और क्यों, और इसका शुभ मुहूर्त पहले हम जान लेते हैं। होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और पूर्णिमा तिथि अपने आप में शुभ होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन जो चंद्रमा होता है अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है इसीलिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। और इसी दिन संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो होलिका दहन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। और होलिका दहन का जो मुहूर्त होता है अपने आप में बहुत जो है लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है। जो हमारे आचार्यगण होते हैं उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए जब भी होलिका दहन होती है, सूर्यास्त के बाद ही होलिका दहन होती है और पूर्णिमा तिथि तीनों मुहूर्तों में होना चाहिए रात्रि के समय, और साथ में भद्रा काल ना हो। तो इन सभी चीजों को देखा जाता है पंचांग में और तब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी आपके चौराहे पर हर अलग अलग स्थान पर एक होलिका दहन का स्थान निश्चित किया जाता है और ये वसंत पंचमी वाले दिन से ही इसका शुभारंभ हो जाता है। वहां पर एक विशेष मोटा स्तंभ जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे वहां पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लकड़ियां, कुछ उपले जो गोबर से बने होते हैं वहां पर इकट्ठा करते हैं और फिर वहां पर 15 दिनों का ये अंतराल होता है और उसके बाद ये इकट्ठे होते होते फाल्गुन मास की पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन होता है। और इसमें कुछ विशेष संविधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। साथ में जो सामग्रियां यानी कि हवन सामग्री और आचार्य पुरोहित मंत्रोच्चारण के द्वारा इस दहन का शुभारंभ करते हैं, उससे हमारे वातावरण की भी शुद्धि होती है। जैसे कि इन दिनों में सर्दियों का अंत होता है और गर्मियों की शुरुआत होती है और गर्मी और सर्दियों की वजह से हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे कीटाणु विषाणु आ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अग्नि को प्रज्वलित करके मंत्रोच्चारण द्वारा और कुछ खास लकड़ियों के द्वारा जो आचार्य पुरोहित के मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है तो वातावरण की शुद्धि हो जाती है, उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। पहली मान्यता तो ये है स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो। और दूसरा, जो होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी उनका जो मन था वो प्रहलाद को मारने का था और उसके पीछे की कथा यही है कि हिरण्याकश्यप हमेशा यही चाहते थे कि जो उनका पुत्र प्रहलाद है वह भगवान विष्णु की आराधना ना करे और वो उनकी आराधना करे। और मैंने ये कथा आपको सुनाई भी है, लेकिन वो नहीं माने और भगवान विष्णु का मनन करते रहे और उन्हें एक प्रकार से मृत्यु दंड दिया जाता है। इस तरह से होलिका यानी कि एक साथ लकड़ियों को एकत्र करके उसके अंदर होलिका उनकी बुआ उन्हें गोद में लेकर बैठती है और दूसरे दिन जब पता चलता है कि जो प्रहलाद भक्त हैं वह बच जाते हैं और उनकी बुआ उसमें भस्म हो जाती हैं और इस प्रकार से सच्चाई की बुराई पर जीत होती है और भगवान की जो है विजय होती है। तो ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं भक्त और जो है भगवान के प्रति अथाह शक्ति को भी दर्शाता है कि यदि हम अपने ईश्वर के प्रति असीम आस्था रखते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। तो इस तरह से ये जो त्योहार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ ही जो है
जो पूर्णिमा तिथि के दिन ये मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष मानी जाती है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और इस रात्रि को यदि हम कोई विशेष उपाय करते हैं, कोई विशेष मंत्र जप करते हैं, तो उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों हम अभी आपको मंत्र भी बताएंगे। और इसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था, तो जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उन्हें एक प्रकार से विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु का कितना प्रचार प्रसार किया था गायन द्वारा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, पहले हम वही जान लेते हैं। वर्ष 2021 में 28 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद होता है होलिका दहन। और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम जान लेते हैं। तो संध्या के समय 6:36 से लेकर 8:56 तक का ये समय है। कुल 2 घंटे की अवधि है, इसी के बीच में होलिका दहन किया जाएगा। और इस समय आपको होलिका की पूजा भी करनी चाहिए। तो जो ये पूजा होती है अपने कुल परंपरा के अनुसार की जाती है, जैसे आपके परिवार में होता हो उस तरह से आप करें। लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं जो सार्वजनिक रूप से, यानी कि आप कहीं भी किसी भी स्थान पे हैं, यदि होलिका दहन हो रहा है तो आप वहां पर जाकर कुछ एक विशेष सामग्रियों से पूजन कर सकते हैं। तो हमारे कुल परंपरा में कैसे पूजा की जाती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वह वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है, तो आप वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्लेट पे मैंने कुछ पूजन की सामग्री रखी है जो कि बिल्कुल सामान्य से पूजा में इस्तेमाल होती है। पंचोपचार विधि से जो पूजा की जाती है उसमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो ये है हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मौली, ये काला तिल है, और हमें चाहिए खड़ी मूंग नए फसल की होनी चाहिए, और ये है लौंग, फूल वाला लौंग हमें लेना है, और साथ में हमें चाहिए सरसों के दाने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से सरसों के दाने हैं। और ये जो किशमिश होती है ये देखिए भोग लगाने के लिए। तो पंचमेवा भी आप ले सकते हैं या फिर इस तरह से थोड़ी से ले सकते हैं। और हमें चाहिए फूल, तो मौसमी फूल जो भी हो आप ले लें। और ये धूप बत्ती अगरबत्ती आपको चाहिए, तो यहाँ पे मैंने माचिस रखा है, और ये है धूप बत्ती, और ये अगरबत्ती भी ली है। ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल करें। और हमें विशेष चीज़ों के लिए चाहिए ये अबीर, जो कि फागुन के मास में कोई भी पूजा करते हैं तो अबीर ज़रूर होता है, गुलाल जिसे कहते हैं, ये आप ले लें। और हमें चाहिए सिंदूर, क्योंकि पूजन में सिंदूर भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये सभी चीज़ें आप एक थाल में सजा लें। और पूजा के लिए हमें चाहिए जल, तो शुद्ध जल एक पात्र में आप भर के रख लें। भोग के लिए दोस्तों जो भी आपके घर में अवेलेबल हो इस तरह से बनाना, या फिर जो भी फल है आप ले लें। सूखी मिठाइयाँ ले लें, जैसे हमारे यहाँ गुजिया वगैरह लगाते हैं तो वो हम लेंगे, और ये सूखी मिठाइयाँ आप ले लें। और नारियल आपको पूजा वाला लेना है, जो सूखा हम लोग हवन में इस्तेमाल करते हैं वो लेंगे। और साथ में विशेष महत्वपूर्ण ये उपला, जो गाय का उपला होता है, ये आपको लेना ज़रूरी है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी भी है, 5 ले लें, 8 ले लें, जितना भी आपको मिल जाए आसानी से वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूजा की जो सामान्य चीज़ें हैं सभी को ज़रूरत लगती हैं, वो आप ले लें। और पूजन कैसे करना है, पहले आपको जल अर्पित करना है चारों तरफ से होलिका जहाँ पर जल रही है। उसके बाद अक्षत, हल्दी, कुमकुम वहां पर एक स्थान पर आप लें, और भगवान गणेश का नाम लेते हुए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं भगवान गणेश का नाम लेते हैं, तो हल्का सा पानी सिंचित करते हुए एक स्थान आप चुन लें, और वहां पर स्वास्तिक का निशान बनाएं और भगवान गणेश का नाम लें। और इसी हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और अक्षत, चावल, पुष्प, मिठाइयाँ, धूप, दीप जो भी है वहीं पे आप रखें। और उसके बाद पूजन करें, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, और परिक्रमा लगाएं। 3 बारी आपको परिक्रमा लगानी है। एक बार आप जल से लगा के पूजा करेंगे, उसके बाद 2 बारी मौली के धागे से आपको लगानी होती, और सभी चीजें वहीं पे एक साइड में आपको जो है चढ़ा देनी है। यदि आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, यदि आप चंद्रमा के छाए में, यानी कि आप खुले आकाश के नीचे एक आसन लगाकर और हल्के रंगों के वस्त्र पहनकर भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करते हैं,
तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सांसारिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो मंत्र कौन सा है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं भी अपने आप में महामंत्र है, तो आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप जप करें, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।